नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेशन मास्टर साइको के एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर साइकोमेट्रिक टेस्ट अधूरा है। ये नया टॉपिक ऐड हुआ था 2017 में। काफ़ी कुछ अभी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं पुराने एडिशन, उनमें तो ये टॉपिक अपडेट भी नहीं था, बट कोई बात नहीं, हम लोगों के पास से 2017 में ही आ गया था और तब से ही हम लोग इसको रेगुलरली बच्चों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जामों में हमने प्रोवाइड किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ इसकी हम लोग 3 क्लासें कवर करने वाले हैं। क्लास ये फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10-12 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। कुछ ट्रिक्स भी दूंगा मैं इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो कि यूट्यूब या कहीं अवेलेबल नहीं है, उनमें से काफ़ी सारी ट्रिक्स तो, और इसको कवर करते हैं। इस टेस्ट का नाम निर्देश क्रम परीक्षण भी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। और इस टेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये दिए हुए निर्देशों के क्रम को या उनके अनुसार कार्य करने की योग्यता का परीक्षण करता है। दिए हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करने की योग्यता का परीक्षण, यानी कि एक टेबल दी हुई होगी आपके सामने, उस टेबल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैसे देने हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपके पास में 10 मिनट का टाइम होता है। ये उससे जल्दी हो जाता है, अगर आपने सही से प्रैक्टिस की तो ये 5 से 7 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर देंगे सभी के सभी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को यहाँ करने के लिए लगभग 24 सेकंड मिलती हैं। सबसे ज्यादा टाइम यही मिलता है साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो बहुत ही आसान है। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पहले उन क्वेश्चनों कीजिए जो आपको आते हैं, फिर उसके बाद में उनको कीजिए जिनमें आप अटक गए थे जब समय बच जाएगा तो, क्योंकि आते हैं तो आपको फटाफट से आते चले जाएंगे और आपका जो टाइम है ना वो स्पेयर हो जाएगा आप लोगों के पास में। अगर आपके पास 5-7 मिनट एक्स्ट्रा स्पेयर हो गई, 2-4 मिनट स्पेयर हो गई, तो वो स्पेयर टाइम आप हार्ड क्वेश्चनों पे खर्च कीजिए, तो उससे क्या है कि आपका स्कोर बड़ी जल्दी अप होता चला जाएगा। और ये हैबिट अभी से डालना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमने हर एक बैटरी की, हर एक टेस्ट की 15-15 टेस्टों की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। उससे प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग और भी प्रोवाइड कर देंगे, बट आप लोग उनको खत्म तो कीजिए। और इसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक टेबल है जो एग्जाम में जिस तरह से आएगा वो आपको ऐसा दिखाई देगा। जब आप एग्जाम देंगे तो वहां एक टेबल दिखाई देगी आपको, इंस्ट्रक्शन में भी दिखाई देगी। उस टेबल के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या होंगे? तालिका होगी, तालिका 1 और तालिका 2, यानी कि टेबल 1 और टेबल 2। ये वाली टेबल 2 है, ये वाली टेबल 1 है। अब हम एक एक टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ये टेबल आपके लेफ्ट साइड के अंदर पूरा टेस्ट जब तक चलेगा तब तक रहेगी, और एक ही टेबल पूरे टेस्ट में रहेगी। जो टेबल एक बार आपके सामने आ गई वही टेबल रहेगी। उस टेबल में कोई भी चीजें कुछ चेंज नहीं होने वाली है। आपको जो एग्जाम में आंसर देने हैं वो इस टेबल के हिसाब से देने हैं। इस टेबल में से कुछ चीजों की वैल्यू को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देने होंगे। हम लोग इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। टेबल 1, तालिका 1 को देखते हैं। यहां क्या है? यहां एक प्रोसेस बॉक्स बने हुए हैं, ए, बी, सी और डी, 4 प्रोसेस बॉक्स बने हुए हैं और हर बॉक्स के अंदर 3-3 लेवल हैं। लेवल 1, 2, 3, लेवल 1, 2, 3 हर बॉक्स में, हर प्रोसेस बॉक्स में है। यानी टोटल बॉक्स के कितने हो गए हमारे पास में? 12। हर बॉक्स में आप देख रहे हैं एक एक्स बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस सभी में लगा हुआ है, और इस क्रॉस के सामने कुछ वैल्यू लिखी हुई है। जैसे यहाँ +1 लिखा हुआ है, उससे नीचे -2 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। इन सब की इसका सेंस निकलता है क्यों लिखा हुआ है। ये इस जो वैल्यू जो सामने दिख रही है आप लोगों को, ये वैल्यू इस एक्स की वैल्यू है, ये सामने वाली। ऐसे ही इस x की वैल्यू है ये सामने वाली, इसकी वैल्यू है ये सामने वाली। इसका यूज जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम होने वाला है, जिससे कि आपको आपका आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी।
अब दोस्तों जब आपके पास में ये टेबल दिख जाएगी ना एग्जाम में, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस टेबल का जोड़ निकाल लेना है। इस नीचे टेबल 2 को अभी टच नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका जोड़ निकाल लेना है। जोड़ निकाल के आपको दिमाग में डाल लेना है कि इसका जोड़ क्या आ रहा है। इसका जोड़ पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, या जीरो आ रहा है। हम लोग इस टेबल का जोड़ निकालते हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल के ऊपर डिपेंड है। यही टेबल सभी में यूज होने वाली है। तो इसका जोड़ कैसे निकालेंगे, आप इनको ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हुए चले जाइए। एक में पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लीजिए जिससे आपके लिए आसान हो जाए। 3 को जोड़ा तो क्या हुआ 4, यानी 1 + 3 4। 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा, यहां पर 2 हुआ हमारे पास में, प्लस का आ गया। ऐसे यहां कीजिए इसका जोड़ 2, और यह क्या है -3 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ -4। -4 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आया -2 आ गया। आगे देखते हैं, प्लस प्लस को पहले जोड़ लीजिए, 3 और 2 5। 5 में से एक -1 किया तो क्या आया 4। ऐसे ही नेक्स्ट आगे जोड़ लीजिए, -3 और -2 को जोड़ा तो कितना हुआ -5। उसमें +1 किया तो क्या हुआ -4। अब देखिए -2 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, अब इनको सबको जोड़ लीजिए तो क्या हुआ, ये कट गया, 0 हो गया इसका मतलब, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आउटपुट आया 0। ऐसे ही +4 और -4 को जोड़ेंगे तो इनका ये भी कट गए, इनका आउटपुट क्या आया 0। 0 को 0 जोड़ लिया तो ये आपका टोटल आउटपुट आ गया 0। इस पूरी टेबल का प्रोसेस बॉक्सों का जोड़ आ गया 0। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको जोड़ा नहीं तो हमारी कुछ ट्रिक्स आगे काम ही नहीं करेंगे। और नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन को जोड़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। वहां पर हो सकता है आप 10 मिनट में पूरा पेपर ही सोल्व नहीं कर पाए। पूरा का पूरा ट्रिक बेस रहेगा ये पूरा पेपर। तो इसीलिए इसका जोड़ सबसे पहले आप लोग कर लीजिए। वो क्या 0 आ रहा है, या माइनस में आ रहा है, या प्लस में आ रहा है। जोड़ हो गया। अब क्या करना है जोड़ का, इसको अपने दिमाग में रखना है बस। अब आते हैं हम टेबल 2 की तरफ। टेबल 2 में ये कुछ 12 आकृतियां दी हुई हैं। ये स्क्वायर है छोटा, एक बड़ा स्क्वायर है, इनकी वैल्यू इनके नीचे लिखी हुई है। इन सब की प्लेस वैल्यू इनके नीचे लिखी हुई है। ये सभी की प्लेस वैल्यू है। यहाँ डार्क में छोटा सा स्क्वायर है, बड़ा डार्क स्क्वायर है, इनकी वैल्यू इनके नीचे लिखी हुई है। आप देखेंगे तो छोटा जो स्क्वायर है उसकी 1 है, बड़े स्क्वायर की व्हाइट वाले की 2 है, छोटा स्क्वायर ब्लैक की 3 है, बड़े की 4 है। ऐसे ही सभी की वैल्यू आगे लिखी हुई है। टोटल ये वैल्यू 1 से लेके 12 तक होती है। ठीक है, आपका आंसर भी याद रखना है। यहां पर 1 से लेके 12 के बीच में ही होगा कोई आंसर। अधिक से अधिक 12 हो सकता है, कम से कम 1 हो सकता है। जो टोटल निकल के आएगा एग्जाम के अंदर, वो हम कहां देखेंगे अगली स्लाइड पे। तो ये 1 से लेके 12 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में टेबल हमेशा रहेगी लेफ्ट साइड में, बस उसमें से देखना है जो रिजल्ट में आए, आपका टोटल निकल के आ रहा है कुछ, उसको उसमें से देखना है और वही किस में ए में है, 1 में है, बी में, जहां भी आंसर है उसका वहां डाल देना है। अब देखते हैं अगली टेबल। ये क्वेश्चन की इमेज है जहां जिसको आपको आंसर करना होगा। टेस्ट आकृति है, ये क्वेश्चन इमेज है। इस इमेज की वैल्यू भी हमें कहां से देखनी है, यहां से देखनी है। तो जैसे ये इमेज थी, इसकी वैल्यू क्या है, छोटा ब्लैक स्क्वायर है ये, तो यहां पर छोटे ब्लैक स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3। तो आपके माइंड में आ गया कि इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको आगे, इस 3 और इसके बीच में एक प्लस का निशान माइंड में लगा लीजिए। इनको जोड़ते हुए चले जाना है। किस किस को जोड़ते हुए चले जाना है, जो ये x लिखे हुए हैं इनको जोड़ते हुए चले जाना है। और जो आपके पास में आउटपुट आ जाएगा, हम वो आपका यहां पर आउटपुट सपोज कीजिए आ गया 10। मैंने जोड़ा नहीं है, अंदाजे से बताया। तो 10 नंबर पे आपके पास में क्या इमेज है, उसको आपको इस टेबल में से देखना है। 10 पे क्या है, हमारे पास ये बड़ा ट्रायंगल है। तो हम यहां पर आपके पास में गोले बने हुए होंगे इसके सामने, और 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होगा।
आपको चूज करना है उसमें से इसको। मैंने ये अंदाजे से बताया, ये एग्जैक्ट नहीं होगी क्योंकि अभी हमारे पास टेबल लेफ्ट साइड में है नहीं, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। मैं अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड के ऊपर ये क्वेश्चन सेम वहां आ जाएगा, हम वहां कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इस तरह से जोड़ते हुए चले जाना है। इसको जोड़ने के दो तरीके हैं दोस्तों, हम दोनों तरीके आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि जो ट्रिक वाला तरीका है, जो दूसरा तरीका है, वो आपका बड़ी जल्दी कम समय में आपका इसका सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास में, एक मिनट, हम इसको दूसरी साइड में कर देते हैं, नीचे ले लेते हैं जिससे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मैंने जैसा अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि आपके रियल एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास में एक टेबल होगी, तालिका 1 और तालिका 2, जो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी, हमेशा दिखाई देगी। राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन इमेज होगी और पूरा प्रोसेस बॉक्स के साथ में आपको यहां दिखाई देगा ये पूरा सेम यही प्रोसेस बॉक्स, बट उसके अंदर कुछ जगह एक्स को हटा दिया गया होगा। और इन सब के बेस के ऊपर आपको इन 5 में से एक सही आंसर चूज करना है। तो मैंने अभी क्या बताया सबसे पहले कि आपने इसका जोड़ निकाल लेना है। हमने इसका जोड़ निकाल लिया था, क्या है 0। तो इस जीरो बेस्ड ट्रिक को अभी हम इसमें यूज करेंगे। 12 क्वेश्चनों के अंदर हमने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर हर एक टाइप का मतलब है कि ये हमने क्वेश्चन इमेज में 12 के 12 बॉक्स और ये जो निशान है, इनको आकृतियों को हमने लिया हुआ है यहाँ पर, और इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसी को। तो इसकी वैल्यू क्या है, इस टेबल से देखिए, इसकी वैल्यू है 1। हम लोग पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है, उससे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब क्या करें, हम लोग इस 1 में इन सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां लास्ट में क्या निकलता है उसको हम ज्ञात करते हैं। 1 में देखिए यहाँ पर ये खाली जगह है, तो इसकी वैल्यू क्या है -2। सॉरी, हम लोग नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे पहले, फिर ट्रिक की बाद में यूज करेंगे, ट्रिक्स वाला। तो हमें जो सिर्फ एक्स एक्स है उनको जोड़ना है अभी। तभी जोड़िए एक्स को। यहां पर क्या है 1 और यहाँ क्या है 3, 3 और एक 4 और एक 5 हो गया यहाँ पर प्लस का। आगे बढ़िए, यहां पर इसको जोड़िए, क्या है इन तीनों की वैल्यू। यहां पर आ गया 2 और -3 और -1, तो यहां आ गया -2। अब -2 में से 5 को हमने हटाया, कम किया, तो यहां पर आपके पास में आ गया आंसर 3। ये आपका जोड़ यहां तक का हो चुका है। ये 1 भी हमने जोड़ लिया इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब हमें ये 3 हमारा लास्ट में फाइनल आउटपुट आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये 3 इस टेबल में कहां पर अवेलेबल है, किस पोजीशन पे अवेलेबल है, वो देखना हमें। ये 3 हमारा यहां अवेलेबल है ये, और ये 3 में क्या है, छोटा वाला ब्लैक स्क्वायर है। अब इस छोटा वाला ब्लैक स्क्वायर को हम यहां देखेंगे इसके अंदर। तो ये छोटा वाला ब्लैक स्क्वायर कहां प्रेजेंट है, 4 नंबर के ऊपर प्रेजेंट है। तो हमें आंसर के जो रेडियो बटन होंगे उसमें से हमें चूज करना है 4 नंबर। तो ये आपका आंसर निकल गया। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जो कि सभी लोग यूज करते हैं, या बुक्स वगैरह में अवेलेबल है, कुछ में जो नई आई है उनमें भी है ये। बट अब हम लोग ट्रिक के थ्रू करते हैं इसको। ट्रिक के थ्रू करने के लिए आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। यहां इसकी वैल्यू क्या है 1। अब देखिए यहां कितने एक्स हैं, पहले हम एक्स को काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां टोटल कितने बॉक्स थे 12, और 12 में से हमें कितने को देखना है, 9 को गिनना है हमें। अभी हमने 9 जो एक्स थे उनको जोड़ा है, अभी हमने टोटल किया है। और जो नई ट्रिक मैं बता रहा हूं उसके अंदर सिर्फ हमें 3 को जोड़ना है। अब देखिए, सोचिए कि 9 को जोड़ने में कितना टाइम लग रहा था हमारा। अगर एक एक को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो 9 सेकंड लग गई हमारी।
यहाँ 3 को जोड़ने में हमारा टाइम लगने वाला है 3 सेकेंड ही बस। तो टाइम कितना फर्क आ गया आपका, आपका लगभग आधा टाइम यहाँ पर बच जाता है इस ट्रिक के थ्रू। अब कैसे करें, हमने इसका जीरो ज्ञात कर रखा था पहले से ही, तो हमें सिर्फ क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। हमें अब यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह, ये इनमें जो वैल्यू थी यहाँ पर, जो यहाँ हमने इसमें नहीं डाली है, उनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ वैल्यू क्या थी, यहाँ थी -2, यहाँ वैल्यू क्या है +3, यहाँ वैल्यू क्या है -3। हाँ, अब इनको हमें जोड़ना है आपस में। तो जोड़ेंगे तो क्या करें, या तो इनको जोड़ लीजिए, या 3 से -3 से प्लस को 3 को कैंसिल कर दीजिए आपस में। अब आपके पास में इसका टोटल क्या बच के आया, -2 बच गया आपके पास में, इसका फाइनल टोटल -2, ये वाला फाइनल टोटल बच गया। अब इस ट्रिक में क्या करना है, अगर आपके पास में जो लास्ट के अंदर टोटल माइनस में होता है तो उसको प्लस में कर दीजिए, विपरीत करना उसका चिन्ह। अगर प्लस में होता है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो हमने जो इस -2 को यहां से माइनस के को मैंने बताया अभी, माइनस को क्या करना है, प्लस में करना है, और इसको उठा के हम यहां पर ले आए 2, और इसको हमने जोड़ दिया इसके अंदर। तो 2 और 1 क्या हुआ 3। अब पिछले वाले जो तरीका था उससे भी आंसर 3 निकल रहा था, और अब भी हमारा आंसर 3 निकल गया है। 3 कहां है इस टेबल में, यहां पर है, छोटा वाला स्क्वायर ब्लैक। तो ये हमारा राइट आंसर निकल गया। ठीक है, समझ गए तरीका। ये तरीका काफी आसान है, आपका समय बचेगा इस तरीके से, और समय आपका आधा समय बच जाएगा कम से कम। अगर ये प्लस में होता तो इसको हम यहां पर माइनस में करते, और आपका आंसर इस क्वेश्चन से सही नहीं निकलता, हमें कोई इमेज चेंज करनी होती, क्योंकि आपका आंसर 1 और 12 के साथ बीच में ही रहेगा, माइनस में आपका आंसर नहीं आएगा, या 12 से ज्यादा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ -2 के साथ में कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले, अब इसका टोटल आप पहले कर चुके हैं, तो बार बार टोटल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। इसकी वैल्यू देखिए क्या है टेबल में से 11। अब आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहां पर कितने हैं, 1 और 2, सिर्फ हमें 2 ही बॉक्सों की वैल्यू को जोड़ना है, बाकी 12 बॉक्स, सॉरी 10 बॉक्स हैं, उनकी वैल्यू को हमें जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, हमें बाकी के बॉक्सों को जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर हम इसकी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे हम, और फटाक से इसका आंसर निकालेंगे। इस जगह की वैल्यू क्या है -3, इस जगह की वैल्यू क्या है +3, और +3 और -3 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया, कट गया, हमारे पास इसका शेषफल आ गया 0। 0 को चाहे प्लस का हो या माइनस का, 0 कभी प्लस माइनस में होता नहीं है। तो यहां पर आप 0 का अगर इसमें जोड़ेंगे तो 11 का 11 ही आएगा, यानी जो यहाँ इमेज थी, हमें यहाँ इस टेबल में आने की जरूरत भी नहीं है अभी, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये बड़ा सर्कल है हमारे पास में, छोटा सर्कल वहां है, तो इसकी वैल्यू हमारे लिए पास में यहां से हम निकाल के लेके आ गए, 8 है इसकी वैल्यू। ये टेबल आपके पास में हमेशा रहेगी वहां पर प्रेजेंट। तो अब 8 है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहां देखिए हमें दूसरी वाली ट्रिक के हिसाब से सिर्फ 3 ही वैल्यूओं को जोड़ना है। मैं पुरानी ट्रिक उसको हम यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको भी मैं चाहता हूं कि इसी नई ट्रिक से हैबिट हो। अगर यहां संख्याएं आपके पास में जो ब्लैंक स्पेस हैं वो ज्यादा हो जाएं, 6 से ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ टोटल 12 आपके प्रोसेस बॉक्स हैं, इनसे अगर वो ज्यादा हो जाएं, 6 से आधे से ज्यादा, तो आप इनको नॉर्मली जोड़ सकते हैं, तो आपका जोड़ने में टाइम बचेगा। और अगर कम है तो आपको ये दूसरा तरीका जोड़ने में यूज करना चाहिए। तो हम लोग इनको फटाक से जोड़ते हैं। क्या है इसकी वैल्यू, +2 है, इसकी वैल्यू क्या है -1 है, इसकी वैल्यू क्या है +1 है। +1 और -1 को हमने कट कर दिया, बचा हमारे पास +2। ये हमारे पास में +2 जो आउटपुट फाइनल बचा है ये है। इसको उठा के हम लोग इधर लेके आएंगे, जैसे मैंने बताया था कि जैसा यहाँ जिस सिंबल के साथ में वो मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, वो उठ के इधर जब आएगा तो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। तो यहाँ उठ के आगे आ गया -2, तो इसमें से हटा दिया हमने, 6 बचा। अब 6 को हम लोग यहाँ देखेंगे, हमारे पास बड़े व्हाइट सर्कल के ऊपर है। तो बड़ा व्हाइट सर्कल हमारे पास कहाँ है, यहाँ 2 नंबर के ऊपर।
तो आपका आंसर रेडियो बटन में चूज करेंगे आप यहाँ पर 2। तो इस तरह से आपका टाइम यहाँ पर काफी बच रहा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है हमारा। ये कैसा सर्कल है हमारा, स्क्वायर है हमारे पास में। ये स्क्वायर हमारा छोटा वाला स्क्वायर है ब्लैक, क्योंकि ये इमेज हमने इनलार्ज की हुई है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे ना तो आपको ये सेम लगेगा आपका 4 की तरह, लेकिन ये 4 नहीं है, इसकी वैल्यू 3 लेंगे हम लोग, क्योंकि ये छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पर पूरा कवर कर रखा होता है, ये और भी डार्क, ये पूरा बड़ा एरिया में होता है, तो ये छोटा है। तो इसकी वैल्यू हमने ली यहाँ से इस टेबल से 3। अब हम लोग यहाँ देखते हैं फटाफट से, इसको 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 तीनों को जोड़ना हमें। तो इन दोनों की, इसकी वैल्यू प्लस का 2 हो गया, इसका -1 हो गया, इसका +1 हो गया। कट कर दीजिए, इसको कट नहीं करना, सॉरी, इसको 2 रखिए यहाँ पर। अब इस 2 को प्लस का है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2 हो गया। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, इनसे घटा देंगे तो ये 1 पे कौन है हमारे पास में, ये स्क्वायर है छोटा वाला, तो ये स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पर 1 नंबर पे है। रेडियो बटन से हम लोग चूज करेंगे 1 नंबर को। अगला देखते हैं। यहां पर हम लोग प्रोसेस बॉक्स में से वैल्यू को देखने से पहले टेस्ट आकृति को देखेंगे। टेस्ट आकृति हमारी कहाँ मैच कर रही है, इसमें से 6 से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 6 ले लिया हमने। इसकी वैल्यू, टेस्ट आकृति की वैल्यू क्या ले ली हमने, 6 ले ली। अब हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ में सिर्फ 3 ही बॉक्सों की वैल्यू को जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे क्या, यहाँ 2 -3 -1, -3 और -1 कितना हुआ, -4 हुआ। 4 में से 2 को, -4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास में आउटपुट -2। मैंने बताया था अगर माइनस की वैल्यू होगी तो वो इधर उठ के आएगी, तो आपके पास प्लस की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ आके आगे वो 2 जुड़ गया इसके अंदर, टोटल आपके पास आउटपुट निकल के आया 8। 8 को आप यहाँ देखेंगे तो बड़ा ब्लैक सर्कल है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 4 नंबर। समझ गए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है हमारा, बड़ा ट्रायंगल है, यानी कि इसकी वैल्यू 12 है। हमें सिर्फ 3 को ही जोड़ना है, बाकियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वहां खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ +3 है इसकी वैल्यू, यहाँ +2 है इसकी वैल्यू, और यहाँ +3 है इसकी वैल्यू। सारे प्लस की वैल्यू है। 3 3 6 और 2 8, हमारे पास 8 प्लस का आ गया। इसको उठा के लेके आएंगे हम रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पर, तो ये -8 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, इसमें से आपका 4 आंसर आ गया 4। और 4 हमारा ये है, क्योंकि टेबल के अंदर आप देखेंगे तो 4 हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है। और ये हमारा नंबर 1 को हम रेडियो बटन चूज कर लेंगे आंसर के तौर पे। अगला देखिए, छोटा ट्रायंगल है व्हाइट, तो छोटा ट्रायंगल की व्हाइट की वैल्यू क्या है, 9। यहां से देखेंगे हम इस टेबल से, ये टेबल आपके लेफ्ट में रहेगी हमेशा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 9 ले लिया आपने, और अब इस 9 को लेने के बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर 4 ही वैल्यू जोड़नी है। फटाफट से जोड़ दीजिए आप। प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो इन सबको जोड़ दीजिए प्लस प्लस वैल्यू को। 3 2 5 2 7, 7 प्लस के हैं, उसमें से माइनस का 1 घटा दिया तो 6 बचे। अब हमारे पास में यहाँ पर प्लस का 6 है। प्लस के 6 को हम उठा के इधर लेके आएंगे टेस्ट आकृति के नीचे माइनस करने के लिए। तो टेस्ट आकृति की जो वैल्यू, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आया आपका 3। और 3 हमारे पास में यहाँ देखेंगे तो छोटा स्क्वायर है ब्लैक, तो वो हमारा 2 नंबर के ऊपर है, तो हम 2 नंबर को रेडियो बटन के तौर पे चूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे, अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए, फटाफट से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो प्रोसेस बॉक्स का ऑलरेडी आपने टोटल निकाल के रखा है, कोई बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए याद करवा रहा हूँ, बार बार ये लिखवा रहा हूँ कि आप कहीं उसका फिर टोटल निकालने में लग जाएं। एक बार जो वैल्यू आपके सामने आ गई वही पूरे एग्जाम में रहने वाली है, ये बार बार चेंज नहीं होगी। सोल्व कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये छोटा सर्कल है, इसकी वैल्यू है 7, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्लैक सर्कल की वैल्यू 7 दी हुई है। अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं मैं, ये टेबल 2 का यूज करके हम इसकी सहायता से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं। फटाफट से कीजिए। इसका प्लस का 3 है, इसका माइनस का 3 है, इसका प्लस का 2 है, इसका प्लस का 1 है।
ये 3 प्लस और 3 माइनस को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि 0 हो गया आपस में, 2 प्लस का और 1 प्लस का बचा, तो वो दोनों टोटल होके हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया। प्लस के 3 को अगर हम यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो सिंबल चेंज हो गया, उनका सिंबल चेंज होता है, ये माइनस का 3 हो गया, और हमारे पास में इसमें 7 में से -3 करेंगे तो 4 आ गया। 4 हमारे पास यहाँ पर बड़े वाले स्क्वायर ब्लैक की वैल्यू है, तो बड़ा वाला ब्लैक स्क्वायर कहाँ पर है, 3 नंबर के ऊपर है, तो रेडियो बटन से हम लोग चूज कर लेंगे टेस्ट के अंदर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये हमारे पास में छोटा सर्कल है व्हाइट वाला, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 5। छोटा सर्कल व्हाइट की वैल्यू क्या हमारे पास में 5। इस टेबल का यूज सिर्फ इतना ही होने वाला है, फिर इसका यूज होगा आगे की प्रोसेस के लिए। तो अब आगे हम देखिए, हमारे को सिर्फ 2 को ही देखना है, तो एक की वैल्यू -3 है, एक की वैल्यू +1 है। +1 को -3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया, -2 निकल के आया। -2 को मैंने बताया था सिंबल चेंज हो जाएगा, तो उसको यहां लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हुआ, 7 हो गया। तो अब 7 कहाँ है इसके अंदर, ये वाला छोटा डार्क सर्कल है, तो ये हो गया आपका 7 4 नंबर पे। 4 नंबर रेडियो बटन को हम चूज कर लेंगे आंसर देने के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के माइंड में ये तरीका घुस गया होगा। नॉर्मल तरीका जो इनको क्रॉस की वैल्यू को जोड़ के और आंसर निकालने वाला तरीका है, उसका यूज तभी कीजिए जब आपके इन बॉक्स जो व्हाइट ब्लैंक बॉक्स हैं इनकी संख्या ज्यादा हो 6 से, तो आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उस तरीके का जो ट्रेडिशनल तरीके का यूज मत कीजिए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसी का यूज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है आपके पास, बड़ा स्क्वायर है व्हाइट, बड़ा स्क्वायर व्हाइट की वैल्यू क्या है, 2 है इस टेबल के अंदर, तो हमने इसकी वैल्यू 2 ले ली है। अब हमें इनको जोड़ना है, तो ब्लैंक स्पेस हमारे यहाँ पर 3 है, 3 को देखते हैं, ये 1 हो गया प्लस का, ये माइनस का 3 हो गया, और ये प्लस का 2 हो गया। 2 और 1 3, 3 में से माइनस का 3 गया तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो जो वैल्यू ये जो फिगर ये यहाँ बनी हुई है, जो इमेज यहाँ बनी हुई है बड़ा वाला व्हाइट स्क्वायर, वही हमें आंसर में ढूंढना है। हमें उस टेबल की तरफ जाना ही नहीं है, अपना टाइम बचाना है। तो आपका 5 नंबर आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, जहां पर 5 नंबर के रेडियो बटन को आप चूज कर लेंगे एग्जाम में। अगला देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, बड़ी साइज में ट्रायंगल है ये, तो बड़ी साइज का ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, 10 है, जो हम टेबल 2 से ले लेंगे इसकी वैल्यू, और टेबल 1 के थ्रू हम लोग जो खाली स्पेस है उनको हम जोड़ लेंगे। तो खाली स्पेस में यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3 है, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 3 है। +3 और -3 को हम लोगों ने कट कर दिया, टोटल हमारे पास में इन प्रोसेस बॉक्सों के जोड़ का जो टोटल है वो आ गया हमारे पास में 0 आ गया। तो मैंने अभी इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो इमेज टेस्ट आकृति में दी हुई है वही आपकी उत्तर आकृति होगी, वही आपकी आंसर आकृति होगी। जो क्वेश्चन आकृति है, क्वेश्चन इमेज है, सेम वही रहेगी। तो आपकी क्वेश्चन इमेज में बड़ा ट्रायंगल है, तो बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर आपका 1 नंबर रेडियो बटन के साथ में मिलेगा। तो आपको चूज करना है 1 नंबर रेडियो बटन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर आपके पास में ब्लैक डार्क जो आपका स्क्वायर है बड़े वाला वो दिख रहा है, इसकी वैल्यू इस टेबल से लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब वहां पर हमारे पास में 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो खाली हैं, और बाकी के 8 बॉक्स भरे हुए हैं। तो हम यहां भी खाली बॉक्सों को ही लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, खाली बॉक्स अगर कम है तो खाली बॉक्स लीजिए, भरे बॉक्स अगर कम है तो भरे बॉक्स लीजिए। भरे बॉक्सों के अंदर इन सबको जोड़ते हुए चले जाना है, जो आउटपुट आएगा आपका वो आपका इस आंसर में ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर रहेगा। खाली बॉक्सों के अंदर आप इसको बाद में जोड़िए, पहले इन खाली बॉक्सों की वैल्यू को जोड़ लीजिए। उनको जोड़ने के बाद में अगर वो प्लस में आ रही है तो उसको इधर माइनस कर दीजिए टेस्ट इमेज के साथ में, इसकी जो वैल्यू निकलती है, और अगर वो माइनस में आ रही है तो उसको यहाँ पर लाके प्लस कर दीजिए। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसका क्या है, -3 और -1। यहाँ देखेंगे -1 और प्लस का 3 को 3 से कट कर दीजिए। -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। और अगर इसको आप इधर उठा के लेके आएंगे जोड़ने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो गया। 6 का इस टेबल में क्या वैल्यू है, टेबल 2 के अंदर
ये वाला बड़ा वाला व्हाइट सर्कल, तो बड़ा वाला व्हाइट सर्कल कहाँ है, यहां पर है। तो आपका राइट आंसर आ गया 4 नंबर रेडियो बटन। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का एक ये पैटर्न पूरा हो गया है, जिसके अंदर आपको इसका टोटल वैल्यू अगर 0 आ रहा है टेबल 1 का, इनके सारे प्रोसेस बॉक्सों की वैल्यू को जोड़ने के बाद में, तो उससे कैसे हमें 0 वाले के आंसर को निकालते हैं, विद ट्रिक्स बता दिया मैंने और विदाउट ट्रिक भी बता दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग दूसरे तरह के पैटर्न को देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों को कोई किसी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी आपसे शेयर करवा दूंगा मैं, या कर दिया होगा हमारी टीम ने आपके पास में। आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपने कमेंट्स वहाँ भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूंगा। और मुझे 1 to 1 मुझसे बात करने चाह रहे हैं आप लोग, तो 11:15 बजे की लाइव क्लास को अटेंड कीजिए आप लोग मॉर्निंग के अंदर। उस लाइव क्लास को आप ऐप के थ्रू अटेंड कीजिए, वहां मैं आप लोगों से हूबहू बात कर सकता हूं। आप वहां मुझसे हैंड रेज करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और आप मुझसे अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं वहां पर। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।